अस्थमा की कितनी स्टेजेस होती हैं और आपके लंग्स किस हद तक इफ़ेक्टेड हैं, ये अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो आप अपने ट्रीटमेंट को कई हद तक जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल करके उसे कई बार रिवर्स भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपको बताऊंगी कि लंग्स आपके कितने इन्फेक्टेड हैं, किस स्टेज पे आप हैं। ये एक सिंपल से टेस्ट से आप जान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट अपना प्लान कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि लंग्स की कितनी सारी स्टेजेस होती हैं, यानी कि अगर आपका लंग्स इन्फेक्टेड है, उसमें एलर्जिक कंडीशन है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है या आईएलडी है या एम्फेसिमा है, किसी भी तरीके की अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो आपको एक सिंपल सा टेस्ट एडवाइस किया जाता है जिसे कहते हैं हम स्पायरोमेट्री या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें आप बेसिकली फूंक मार के टेस्ट करते हैं जिससे आपके लंग्स कितने हद तक इन्फेक्टेड है ये पता चलता है। इसी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज होती है इंटरमिटेंट स्टेज, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही हल्की है। आपकी इसमें कई बार फाइंडिंग्स नहीं भी आती हैं। शो होता है कि स्पायरोमेट्री जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन आपको हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कभी-कभार खांसी हो जाती है, कई बार आपको हल्का-फुल्का बलगम आ जाता है, लेकिन आप अपने डेली के जो काम हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसे प्रॉपर्ली कर पाते हैं। कई बार ये स्टेज इग्नोर्ड रह जाती है बिकॉज़ इसके अंदर कोई सिम्पटम्स आपको मिलते ही नहीं हैं। सेकंड स्टेज होती है माइल्ड स्टेज। माइल्ड स्टेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको बार-बार खांसी आती है, बार-बार आपकी सांस फूलती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सिवियरिटी नहीं होती है कि आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करें या फिर रोकें। आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, आपको जो भी सिम्पटम्स मिल रहे होते हैं वो हल्के होते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन का सामना नहीं करना पड़ता है और आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। लेकिन हाँ, आपको खांसी मिल रही होती है, सांस फूल रही होती है, जिसकी वजह से आप अपने टेस्ट करवाने जाते हैं और उसमें यानी कि स्पायरोमेट्री में आपका टेस्ट की जो इवैल्यूएशन आती है, वो आती है माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन या माइल्ड रेस्ट्रिक्शन। यहीं आपको अगर अपना ट्रीटमेंट आपने करवा लिया तो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें कंट्रोल्ड रहती हैं और आपकी जो सिवियरिटी है, जो लंग्स की फाइब्रोसिस है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होती है। जो थर्ड स्टेज होती है वो होता है मॉडरेट ऑब्स्ट्रक्शन या फिर मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन। अगर हम इस स्टेज की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होती है। आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर हो रही होती हैं। आपके जो लंग्स हैं वो काफ़ी अफेक्टेड हो चुके होते हैं। आप अपनी मेडिसिन्स पे होते हैं, टैबलेट्स पे होते हैं, कई बार आप नेबुलाइज़ कर रहे होते हैं, इन्हेलर्स ले रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बाधित नहीं होती हैं। आप इन मेडिसिन्स के साथ में अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, आना-जाना या खाना-पीना ज़्यादा अवरोधित नहीं होता, लेकिन आपकी ये स्टेज ऐसी है कि जो आप अगर अपनी कंट्रोल यहाँ पे ही कर लें अपनी प्रॉब्लम को, तो भी आपकी सिवियरिटी की स्टेज पे नहीं जाएँगे और काफ़ी हद तक आप अपने लंग्स को बचा पाएँगे। फाइब्रोसिस होनी शुरू हो चुकी होती है और एक बार लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है तो उसे रिवर्स करना मुश्किल होता है। तो जितने परसेंट लंग्स अफेक्टेड होते हैं उससे ज़्यादा आपके नहीं बढ़ेंगे अगर आप इस स्टेज पे अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। लास्ट स्टेज जो इस केस में मिलती है वो है सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर सीवियर रिस्ट्रिक्शन की। अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपके लंग्स इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ मेडिसिन के साथ भी नहीं कर पाते हैं। आपको वॉशरूम जाना या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर एक रूम से दूसरी रूम में जाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस होता है, चेस्ट में पेन भी होता है, कफ आता है, बलगम आता है, उसमें आपको पीलापन या फिर आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अनईज़ीनेस की वजह से कई बार अगर इन्फेक्शन भी हो जाए सेकेंडरी तो ग्रीन कलर का आपका कफ भी हो सकता है। ये स्टेज पे आपको कई बार ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी आना पड़ता है और आपके लंग्स काफ़ी हद तक अफेक्टेड हो चुके होते हैं। इस स्टेज में काफ़ी हद तक लंग्स के अफेक्ट होने की वजह से इसे रिवर्स करना काफ़ी हद तक मुश्किल है और आपको इस केस में मेडिसिन सपोर्ट के बिना या ऑक्सीजन के बिना रहना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज पे आने के बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, होम्योपैथिक मेडिसिन्स या एलोपैथिक मेडिसिन्स बहुत हेल्प नहीं कर पाते हैं और आपको इन्हीं मेडिसिन्स का सपोर्ट लेके आगे चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी आयुर्वेद में कई बार ऐसी मेडिसिन्स हम इनकॉर्पोरेट करते हैं जिससे आपका जो इन्फेक्शन है या आपका जो लंग्स में अफेक्शन हो चुका है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल आप कर सकते हैं ताकि उस स्टेज पे भी आप अपनी नॉर्मल लाइफ एटलीस्ट लीड कर पाएँ
और अपने लंग्स को और ज़्यादा अफेक्ट होने से रोक पाएँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितनी स्टेजेस होती हैं अगर आपका लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी तरीके की फाइब्रोसिस में, और आप उसे अगर टाइम पे पहचान लें और अगर उसे आप रोक पाएँ तो किस हद तक आपको आराम मिल सकता है। अगर आपको अस्थमा या सीओपीडी या आईएलडी या लंग्स से इन्फेक्टेड कोई भी डिजीज़ है, आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।